देखते हैं बिजनेस स्टडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी? इसमें बताइए 1986 में या फिर 1987 या फिर 1988 या फिर 1989 में। इसमें इसकी हुई थी 1986 में। ठीक है। एक वर्ष में कम परिपक्वता वाले वित्तीय पत्रों को व्यापार बाजार के अंतर्गत किया जाता है। इसमें है सामान्य बाजार, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इसमें है मुद्रा बाजार। एक वर्ष से अधिक परिपक्वता वित्तीय बाजार के अंतर्गत किया जाता है। ये है हमारी पूंजीगत, सामान्य पूंजीगत। उसके बाद है म्यूचुअल फंड किस बाजार की प्रतिभागी है? तो साधारण बाजार, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी या फिर मुद्रा। तो इसमें है मुद्रा में। टेरजी बिल किस बाजार का प्रपत्र है? मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, साधारण बाजार या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो मुद्रा बाजार का। वाणिज्य बैंक किस बाजार की प्रतिभागी है? मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, साधारण बाजार या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इसमें है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो 2 में किया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं नियंत्रण किसका महत्वपूर्ण कार्य? प्रबंधक का, संगठन का, प्रक्रिया का या फिर इनमें से कोई नहीं। हमने बताया था कि नियंत्रण हमारा प्रबंधक का कार्य होता है। नियंत्रण का महत्व में शामिल है संगठनात्मक लक्ष्यों को निष्पत्ति या फिर संगठन फलोपात्मक उपयोग या फिर कार्य में समन्वय की सुविधा या फिर ये तीनों ही आते हैं। नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंधक से जुड़ाव है। मॉनिटरिंग पहलू या फिर अप्रत्यक्ष यजन, वैदिक क्रिया या फिर सुधारात्मक अप्रत्यक्ष। नियंत्रण प्रक्रिया के कदम चरण है विचलनों का विश्लेषण, वास्तविक निष्पादन की माप या फिर का दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें से ये विचलनों की विशेष या फिर ये दोनों। बिक्री या वह आकार जिसे ना लाभ हो ना हानि हो डैश कहलाता है। बिना लाभ हानि व्यापार या फिर परिणाम व्यापार, प्रतिच्छेद या फिर बजट बिना हानि। किस अनुपात से पता चलता है कि कंपनी का अल्पकालीन संपत्ति से वो भुगतान का समर्थवान है या नहीं? आवर्त शोधन, क्षमता अनुपात, लाभदायक अनुपात या फिर तरलता अनुपात। इसका है तरलता अनुपात। अब हम इसमें देखते हैं निर्देशन एक तत्व के रूप में प्रबंधक अपने अधीनस्थों का क्या करना पड़ता है? प्रबंधक संप्रेषण, पर्यवेक्षण, निर्तव्य। इसमें हमारा है संप्रेषण। निर्तव्य के तत्वों में शामिल है पर्यवेक्षण, अभिप्रेक्षण, निर्तव्य या फिर ये सभी। तो ये सभी आएगा। अभिप्रेरणा अर्थ किसी कार्य या फिर क्रिया को प्रेरित अथवा प्रभावित करता है, मूल्यांकित करता है, प्रशंसा करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ये प्रभावित करता है। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वंचित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वह किस कथन की है? वह है पहला है ड्यूनिविन या फिर विलियम जी अकाउंट, मार्शल या फिर फ्रैंक ल्यूथान्स। इसमें है ये विलियम। डैश वह तकनीक है जिस प्रक्रिया से संगठन लोगों को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। उद्देश्य, अध्ययन, आवश्यकता या अभिप्रेरणा। तो इसमें यह है अभिप्रेरणा। टूबर्डस साइकोलॉजी ऑफ वियर्स पुस्तक के लेखक हैं किलपेट्रिक या फिर क्रो एड क्रो या अब्राहम मस्लो या फिर बिने। तो इसमें है अब्राहम मस्लो। वित्तीय प्रोत्साहन में शामिल तत्व है वेतन, बोनस, सेवानिवृत्ति लाभ या फिर ये सभी। तो इसमें है ये सभी। गैर वित्तीय प्रोत्साहन है पद प्रतिस्पर्धा, अनुलाभ, अधिकांश लाभ या फिर लाभों में भागीदारी। तो इसमें हमारा है पद। एक अच्छे नेता में कौन से गुण होने चाहिए? ज्ञान, अभिप्रेरणा, निर्णय लेने क्षमता या फिर ये सभी। तो इसमें आएगा ये सभी। अब हम इसमें देखते हैं प्रबंध का विस्तार किस विस्तृत रूप से प्रदान करता है? प्रभागीय कार्य को, विकेंद्रीकरण को, केंद्रीकरण को या फिर संगठन ढांचे। इसमें है संगठन ढांचे। प्रबंध के विस्तार से आशय डैश द्वारा अपने अधीनस्थों को प्रभावशाली ढंग से पर्यवेक्षण करना है। पर्यवेक्षण, अध्यक्ष या फिर चेयरमैन या फिर कर्मचारी। इसमें है पर्यवेक्षक। संगठनीय ढांचों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 4, 3, 2, 5।
तो 2 में बांटा गया है। डैश डैश समस्त कार्यों में बड़े बड़े कार्यात्मक विभागों को वर्गीकृत किया जाता है। संगठन, कार्यात्मक ढांचे की संरचना, प्रबंध की कार्यविधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये है कार्यात्मक ढांचे की संरचना। किस संगठन में उत्तरदायित्व को निर्धारित करना सरल होता है? औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो औपचारिक में, क्योंकि इसमें ही तो उद्देश्य वो किए जाते हैं अनौपचारिक में। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्रियाओं को समान उद्देश्य प्राप्त करे जानबूझ कर संभावित की जाती है, उसे औपचारिक संगठन कहते हैं। यह है मार्शल, या फिर लुइस एलन चेस्टर वर्डन, या फिर फिल प्रेटिक। इसमें है चेस्टर। उसके बाद देखते हैं औपचारिक संगठन का जन्म किससे होता है? प्रबंधक कार्यों, औपचारिक कार्यों, संगठन से, या फिर स्वतंत्र संप्रेषण, या फिर नियमों से, औपचारिक से। अब देखते हैं नियोजन निर्देशन की डैश करता है? पहुंच, दूर, व्यवस्था, कुशलता, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये व्यवस्था करता है। नियोजन किसके मानकों को निर्धारित करता है? नियंत्रण, केंद्र विशेषताओं, या फिर क्षमताओं। नियंत्रण। नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है? लक्ष्य प्राप्ति, जानकारी प्राप्ति, नियंत्रण, या फिर आयोजन। तो इसमें इसका होता है लक्ष्य प्राप्ति। नियोजन की निरंतर डैश से संबंधित होती है? योजनाओं से, नीतियों से, योजन चक्र, या फिर विभागों से। तो इसमें ये होता है योजन चक्र से। उसके बाद है नियोजन का सबसे पहला कार्य निर्धारित करना होता है? बहुरचना, नीति, कार्य, या फिर उद्देश्य। तो इसमें होता है इसका उद्देश्य। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।